राजधर में अब बात होगी योगी सरकार के उस फैसले की जिस पर जमकर घमासान शुरू हो गया है। यूपी सरकार ने बिना किसी अधिकार के खान पान और ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर अवैध तरीके से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर बैन लगा दिया है। अब यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स का निर्माण, बिक्री और भंडारण गैर कानूनी हो गया है। पूरे मामले की जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम दुकानों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदामों पर ताबड़तोड़ रेड कर रही है, जिसका मुस्लिम संगठनों से लेकर मुस्लिम नेता विरोध करने लगे हैं। तो यूपी सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है, ये दरअसल एक कंप्लेंट के बाद दिया गया, जिसके बाद यूपी सरकार ने सभी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को यूपी में बैन कर दिया है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर अब राजधानी लखनऊ में भी एक्शन शुरू हो गया है। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को जांच में क्या मिला, देखिए संवाददाता विशाल प्रताप सिंह की ये रिपोर्ट। हलाल प्रोडक्ट्स को लेकर के उत्तर प्रदेश में जो सर्च है, जो रेड है, उसका अभियान की शुरुआत लखनऊ में भी हो चुकी है। और लखनऊ में आप देखिए कि इस समय एफएसडीए की जो टीम है वो फिलहाल यहां पर पहुंची हुई है और एफएसडीए के जो सदस्य हैं वो यहां पर हर एक प्रोडक्ट की जांच करेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे और देखेंगे कि क्या हलाल ऑथेंटिफिकेशन और जो सर्टिफिकेशन हो रहा है देश भर में, जिसको लेकर के शिकायत की गई है, जिसको लेकर के लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और अब ये एफआईआर पहुंच चुकी है जांच के लिए यूपी एसटीएफ के पास। यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच करेगी और इस समय आप देखिए कि जो एफएसडीए के अधिकारी हैं, यानी कि फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, वो बेस्ट प्राइस के इस बड़े स्टोर पे पहुंचे हुए हैं और एक एक प्रोडक्ट की देखिए आप यहां पर बाकायदा जांच की जा रही है, फ्रिस्किंग की जा रही है और एक एक प्रोडक्ट को जो शैलेंद्र सिंह है, एफएसडीए के उपायुक्त हैं लखनऊ मंडल के, वो फिलहाल यहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक प्रोडक्ट्स को बाकायदा यहां पर जांचा जा रहा है। ये चेक किया जा रहा है कि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के किसी भी तरीके का कोई भी यहां पर जो ठप्पा होता है, जो सर्टिफिकेशन होता है, वो तो नहीं किया गया है, क्योंकि सरकार की तरफ से बहुत साफ किया जा चुका है कि जो भी नॉन वेज प्रोडक्ट्स नहीं है, जिसको कि एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, उन सारी चीजों पर किसी भी तरीके से हलाल सर्टिफिकेशन को अलाउ नहीं किया जाएगा। क्योंकि एफआईआर में इस बात को भी मेंशन किया गया है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर जो पैसे लिए गए हैं, करोड़ों रुपए के जो वारे नारे किए गए हैं, इन पैसों का इस्तेमाल गलत फंडिंग में किया जा रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में किया जा रहा है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में, जो कि न सिर्फ पैन इंडिया में है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मैटर करता है, इसको लेकर के यूपी एसटीएफ को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है और इसी क्रम में एफएसडीए की टीम पहुंची हुई है बेस्ट प्राइस के यहां पर स्टोर में, जो कि सुल्तानपुर रोड पर पड़ता है। और सुल्तानपुर रोड पर पहुंचकर आप देखिए कि एक एक प्रोडक्ट को जो एफएसडीए की टीम है वो यहां पर सर्च कर रही है, जांच कर रही है और इस पूरी रेड को मुकम्मल कर रही है ताकि सभी प्रोडक्ट्स को देख सकें, समझ सकें, उसको रेक्टिफाई कर सकें और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको यहां पर पूरी तरीके से करेक्ट कर सकें। आप देखिए का ये कॉर्नफ्लेक्स है और इस कॉर्नफ्लेक्स के भी जो आइटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कहीं भी किसी भी तरीके से आप देखिए फिलहाल जो हलाल सर्टिफिकेशन होता है वो नजर नहीं आ रहा है। यानी कि जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स हैं वहां पर तो हलाल सर्टिफिकेशन जैसी चीजें नहीं है, लेकिन चर्चा इस बात की भी है कि बेस्ट प्राइस के इस स्टोर पर पहले हलाल सर्टिफिकेशन से संबंधित जो चीजें होती थी वो बिल्कुल हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने इसको बैन किया है, प्रतिबंध लगाया गया है, उसके बाद से यहां से इन सारे प्रोडक्ट्स को हटा दिया गया है। तो जिस तरीके की रेड लखनऊ में चल रही है, ऐसी ही रेड यूपी के कई जिलों में हो रही है। हलाल सर्टिफिकेशन पर बैन को लेकर योगी सरकार का स्टैंड पूरी तरह क्लियर है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी साफ कर दिया कि यूपी में अपराध, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि हम अपराध और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस करेंगे। इस मामले में भी यही स्टैंड है, किसी को भी अनधिकृत काम करने की इजाजत नहीं है। वहीं यूपी पुलिस ने हलाल बैन को लेकर दर्ज अपनी एफआईआर में कुल 9 कंपनियों के नाम दर्ज किए हैं, जिसमें प्रमुख नाम जो है वो है जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट दिल्ली का, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा महाराष्ट्र मुंबई, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। ये वो 4 प्रमुख कंपनियां हैं जिनके खिलाफ आईपीसी की अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया गया है। सवाल यह है कि आखिर हलाल प्रोडक्ट्स पर घमासान शुरू क्यों हुआ है। दरअसल आरोप यह है कि खाने पीने के सामानों को बिना किसी सरकारी संस्था के सर्टिफिकेट के हलाल का टैग दिया जाता था। खास समुदाय वर्ग की संस्थाएं ऐसे सर्टिफिकेट्स देती थी और अवैध तरीके से कमाई की कोशिश की जाती थी, जिस प्रमाण के जरिए खास वर्ग में भ्रम फैलाने की कोशिश होती थी और भावनाएं आहत करने के आरोप में बकायदा लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद यूपी सरकार ने यह बड़ा एक्शन लिया। जिस हलाल पर इतना हल्ला हो रहा है, अब उसके कारोबार के बारे में भी डिटेल में आपको बताते हैं। हलाल कारोबार करीब 30,000 करोड़ का है और प्रॉफिट के लिए भारतीय कंपनियां इससे जुड़ना चाहती हैं।
इस समय देश में 400 से ज्यादा कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन का हिस्सा बन चुकी हैं। देश में अभी करीब 3200 प्रोडक्ट का हलाल सर्टिफिकेशन हुआ है। वहीं सिर्फ यूपी में 1500 होटल्स और रेस्टोरेंट्स हलाल सर्टिफिकेट्स ले चुके हैं। गाजियाबाद में भी एफएसडीए की टीम अलग अलग इलाकों में जाकर वेयरहाउस की जांच कर रही है। योगी के एक्शन के बाद कितना सख्त हो गया है प्रशासन, देखिए कुमार सोनू की ये रिपोर्ट। हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो हैं वो पूरे उत्तर प्रदेश में उनके निर्माण, उनके भंडारण और उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये फैसला राज्य सरकार ने लिया है। और अब जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो जगह जगह जो है इंस्पेक्शन कर रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो हलाल सर्टिफाइड फूड प्रोडक्ट हैं वो किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पर ना ही वो भंडार किया जा सके उनका, ना ही उनकी बिक्री हो रही हो और ना ही उनका निर्माण किया जा रहा हो। फिलहाल इस वक्त हम एक ऐसे ही फूड वेयर हाउस में मौजूद हैं जहां पर आप देखें कि ये बेसिकली ऑनलाइन वेबसाइट का पूरा वेयर हाउस है जहां पर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसकी टीम पहुंची हुई है और जो तमाम प्रोडक्ट्स की बारीकी से जांच कर रही है कि ये यहां पर हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं उनको बिक्री के लिए उनका भंडारण तो नहीं किया गया है। फिलहाल जगह जगह जो है इसी तरह की इंस्पेक्शन हो रही है। इस वक्त हम गाजियाबाद के कविनगर इलाके में मौजूद हैं जहां पर ये ऑनलाइन वेबसाइट का पूरा वेयर हाउस है और एक एक प्रोडक्ट को देखा जा रहा है। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द है और इसका मतलब होता है अनुमति योग्य। दरअसल हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट होते हैं वो मुस्लिम जो कानून है उनके मुताबिक, मुस्लिम संस्कृति के मुताबिक होते हैं और जो मुस्लिम होते हैं वो इस हलाल प्रोडक्ट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं क्योंकि ये उनकी संस्कृति के मुताबिक बने होते हैं। फिलहाल पूरे देश भर में 4 ऐसी एजेंसीज हैं जो कि ये हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट को सर्टिफाई करने के लिए सर्टिफिकेट देती हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ये हलाल जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट हैं उनकी पूरी तरह से बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही उनके भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है और उनके निर्माण पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति इसके बावजूद भी जो है उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश की अवहेलना करता है, उसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो है जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उसके एक्ट के तहत कार्रवाई करने का पूरा प्रावधान है। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर किस तरह एक्शन लिया जा रहा है वो आपको बताते हैं। फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को क्या आदेश मिला है, इन्हीं सवालों के जवाब के लिए हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने बात की गाजियाबाद के खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी से। वो सुनिए। यूपी में हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं उनकी बिक्री, उनके निर्माण और उनके भंडारण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए गाजियाबाद के जो फूड एंड सिविल सप्लाई अधिकारी हैं वो हैं विनीत जी। विनीत जी, सबसे पहले तो ये हलाल है क्या प्रोडक्ट? देखिए, ये एक अरब कंट्री की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा हलाल सर्टिफाई कुछ प्रोडक्टों को कराया जा रहा था और अधिकतर ऐसे प्रोडक्टों को जो मकसद था वो जो एक्सपोर्ट होते हैं हमारे यहाँ से कुछ इस्लामिक कंट्रीज में, उनके लिए ये था। तो इसमें कुछ कंपनियों ने क्या था कि वो लोकल मार्केट के लिए भी हलाल सर्टिफिकेशन ले रहे थे, तो इसको गवर्नमेंट ने पूरी तरह बैन किया है और कमिश्नर फूड सेफ्टी मैडम द्वारा भी एक आदेश जारी कर दिया गया है कि यूपी में कोई भी ऐसा बिक्री या भंडारण नहीं होगा जो हलाल सर्टिफाइड हो।